नमो नमः प्यारे बच्चों। आइए हम सब लोग आज कुमार संभव के कुछ श्लोकों को देख लेते हैं। कुमार संभव का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसका 1 से 25 श्लोक तक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें है क्या, थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। इसमें क्या है, इसके प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय की विशेषताओं का वर्णन एवं सभी पर्वतों ने मिलकर हिमालय को वत्स पुत्र के रूप में जो दर्शन कराया है उसका वर्णन है, और हिमालय के सौभाग्य को भी बताया गया है। इस महान पर्वत पर कौन कौन सी श्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसका भी बहुत सुंदर रूप से कवि कालिदास ने वर्णित किया है। ये कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अस्त्य उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्ये स्थितव्यापैव मानदण्डः। अस्त्य उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। अस्त्य उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। आइए देखते हैं। अस्त्य उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोय निधि वगाह्ये स्थित पृथिव्या यु मानदण्डः। वो पहले नीचे वाली लाइन से हम देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं कालिदास जी, कि जो हिमालय है वो पृथ्वी के मानदंड के यु माने समान, स्थिता माने स्थित है। हिमालय कैसा है, मानो पृथ्वी को नाप रहा हो, पृथ्वी को नापते हुए के समान। ठीक है, मानदंड के समान जो है हिमालय स्थित है। आगे देखिए ऊपर से क्या कह रहे हैं। तो कालिदास जी कहते हैं, ये मंगलाचरण है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अस्तुत्रस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अस्ति माने है, क्या है, उत्तरस्याम दिशि, उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में। उत्तरस्याम दिशि का मतलब क्या, उत्तर दिशा में। क्या उत्तर दिशा में, तो हिमालयो नाम देवतात्मा, हिमालय नाम का देवतात्मा, दैव आत्मा स्वरूप, नगाधिराजा पर्वतों का राजा। ये लाइन समझ में आई। क्या बताया कि उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में हिमालयो नाम, हिमालय नाम का देवतात्मा, देव स्वरूप, देवतात्मा स्वरूप, नगाधिराजा पर्वतों का राजा, अस्ति माने है। ठीक, समझ में आया। क्या बताया कालिदास ने कि उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक देव स्वरूप, देव आत्मा स्वरूप पर्वतों का राजा है। अच्छा, इसके बाद में क्या कहा, दो लाइन समझ में आ गई। उत्तर दिशा में देव आत्मा स्वरूप हिमालय नाम का एक पर्वतों का राजा है। नगाधिराजा माने, नग माने क्या होता है, पर्वत होता है। नग छंदीति नगाह, जो चलता नहीं है वो क्या है, वो है नग यानी पर्वत। ठीक, हिमालय क्या है, हिमा नाम आलय या हिमस्य आलय स्थानम हिमालय, हिमधन आलय। इस तरह से अब आगे देखिए तीसरी लाइन में, पूर्वा परतो निधि वगाह्ये स्थित पृथिव्या इव मानदंडा। पूर्वा परौ, पूर्वा परौ देख लीजिए स्पष्ट, पूर्वा परौ पहले इतना देख लीजिए। पूर्वा
परो तोय निधि वगाहिये। पूर्व और पर, पूर्व अपर। पूर्व माने क्या होता है? पूर्व दिशा में। अपर ने पूर्व के अपर उल्टे, तो क्या है? पूर्व का उल्टा पश्चिम। तो पूर्वा परो, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम में तोय निधि वगाहिये। तोय निधि, तोय माने क्या होता है? जल, और निधि माने खजाना। तो जल का खजाना, जल का भंडार क्या किसमें है? तो जल का भंडार किसमें? समुद्र में। ठीक, तो तोय निधि वगाहिये, तो समुद्र, पूर्व और पश्चिम में समुद्र में प्रवेश करके, अर्थात पूर्व और पश्चिम तक प्रवेश करके एक मानदंड बनाकर, वगाही माने प्रवेश करके, मानदंडायु, मानदंड बनाकर, मानो जैसे नाप रहा हो भारत देश को, इस तरह से मानदंड बनाकर फैला हुआ है, पृथ्वी पर क्या है? स्थित है, यानी विराजमान है। और इस तरह से मानदंड बनाकर फैला हुआ है तथा उत्तर दिशा में स्थित होकर देवता के समान विराजमान है। उत्तर दिशा में स्थित होकर देवता के समान विराजमान है। क्या मतलब इसका निकला कि हिमालय नाम का एक पर्वत का राजा है जो पूर्व और पश्चिम समुद्र तक प्रवेश करके मानदंड बनाकर पृथ्वी पर फैला हुआ है, और इस तरह से वह उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में स्थित होकर, स्थित उत्तरस्याम दिशि स्थितः, उत्तर दिशा में स्थित होकर देवतात्मा, देवतात्मा यु, देवता के समान, अस्ति माने विराजमान है, शोभायमान हो रहा है। देवता के समान है, यानी देवता के समान विराजमान है, शोभायमान हो रहा है।